नो इंडियन लूजेस सिटीजनशिप, राहुल खड़गे ओवैसी लाइंग। क्या सेंस हुआ? नो इंडियन लूजेस, देखिए लूज का मतलब होता है खो देना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा दिया गया है। तो नो इंडियन लूजेस, कोई भी भारतीय नहीं खोता है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप का मतलब होता है नागरिकता। तो कोई भी भारतीय नागरिकता नहीं खोता है। इस तरह से अगर हिंदी में कहें तो कुछ ज़्यादा बात जम नहीं रही, तो इसको हम ऐसे कहेंगे कि कोई भी भारतीय नागरिकता नहीं खोएगा। राहुल खड़गे ओवैसी लाइंग। राहुल मतलब राहुल गांधी, खड़गे मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे, ओवैसी मतलब असदुद्दीन ओवैसी। लाइंग, लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, और लाइंग किया गया है तो झूठ बोल रहे हैं। अर्थात राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, असदुद्दीन ओवैसी झूठ बोल रहे हैं, और सच्चाई ये है कि किसी भी भारतीय की नागरिकता नहीं जाएगी। तो चलो न्यूज़ को आगे बढ़ते हैं, इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे लैंग्वेज रिलेटेड और आपकी नॉलेज को एनहांस करने के लिए काफ़ी कुछ मटेरियल आपको यहाँ मिलने वाला है। हैदराबाद, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ ऑनर्ड, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मान दिया है या सम्मानित किया है। देखिए हैज आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मानित किया है हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख एंड जैन रिफ्यूजीज़। ये जो रिफ्यूजी वर्ड है ना, जिसका मतलब शरणार्थी होता है, तो आप ऐसे मान के चलो कि इसका ऐसे अर्थ है कि हिंदू रिफ्यूजी, बुद्धिस्ट रिफ्यूजी, सिख रिफ्यूजी एंड जैन रिफ्यूजी। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदू शरणार्थियों को, बुद्धिस्ट रिफ्यूजीज़ को, सिख रिफ्यूजीज़ को और जैन रिफ्यूजीज़ को जो है वो सम्मानित किया है बाय गिविंग देम, उनको दे करके सिटीजनशिप, नागरिकता, थ्रू CAA। CAA की फुल फॉर्म आप जानते होंगे, जिनको नहीं पता है तो वो आज याद कर लो। CAA की फुल फॉर्म होती है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो CAA के थ्रू नागरिकता प्रदान करके प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख और जैन रिफ्यूजीज़ को जो है सम्मानित किया है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह सेड ऑन ट्यूसडे। यूनियन होम मिनिस्टर का मतलब होता है केंद्रीय गृह मंत्री। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्यूसडे को कहा, एंड मेंटेन्ड, मेंटेन का मतलब होता है बनाकर रखना। ठीक है, और वो अपनी बात पर कायम रहे। देयर इज नो प्रोविज़न, कि किसी तरह का कोई प्रोविज़न नहीं है। प्रोविज़न का मतलब होता है नियम, तो किसी तरह का कोई नियम नहीं है टू ऑफ स्ट्रिपिंग। स्ट्रिप का मतलब होता है वंचित करना, छीन लेना, उतार लेना। छीन लेने का या वंचित कर देने का या ख़त्म कर देने का ऑफ एनीवन सिटीजनशिप, किसी की भी नागरिकता को, इन द न्यू लॉ, नए कानून में। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस नए कानून में कोई भी ऐसा नियम नहीं है कि इससे किसी की नागरिकता चली जाएगी। तो सेंस क्लियर हो गया होगा, आगे पढ़ते हैं। हिटिंग आउट एट द कांग्रेस एंड AIMIM, ये एक पार्टी का नाम है। ये असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है और कांग्रेस को आपको पता ही है। तो हिटिंग आउट, हिटिंग आउट का मतलब है यहाँ पर प्रहार करते हुए, हमला बोलते हुए। तो कांग्रेस और AIMIM पर हमला करते हुए, हमला बोलते हुए, शाह एड्रेसिंग पार्टी मीटिंग हेयर। शाह ने एड्रेस करते हुए अर्थात संबोधित करते हुए पार्टी मीटिंग हेयर, पार्टी की मीटिंग को यहाँ पे सेड कहा। क्या मतलब हो रहा है कि पार्टी की मीटिंग को संबोधित करते हुए और कांग्रेस
और AIM पर हमला बोलते हुए अमित शाह ने कहा AICC प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे कि AICC अर्थात कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं, जो अध्यक्ष हैं, जिनका नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे, एंड हैदराबाद लोकसभा मेंबर, और हैदराबाद के जो लोकसभा सदस्य हैं अर्थात सांसद हैं, जिनका नाम है असदुद्दीन ओवैसी, आर लाइंग, ये दोनों के दोनों झूठ बोल रहे हैं दैट माइनॉरिटीज़, माइनॉरिटी का मतलब अल्पसंख्यक, कि जो अल्पसंख्यक हैं ऑफ द कंट्री, देश के, विल लूज दियर सिटीजनशिप, कि वो अपनी नागरिकता खो देंगे विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CAA, CAA के इम्प्लीमेंटेशन से। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है लागू करना। तो ये जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और ये असदुद्दीन ओवैसी जो हैं, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं कि CAA के इम्प्लीमेंटेशन से देश के जो अल्पसंख्यक हैं उनकी नागरिकता छिन जाएगी। आगे पढ़ेंगे। एड्रेसिंग ए BJP सोशल मीडिया वॉलंटियर्स मीटिंग हेयर, शाह एलिस्ड। एड्रेस का मतलब अभी हमने आपको बताया ही था, संबोधित करना, और एड्रेसिंग है तो संबोधित करते हुए। ये BJP सोशल मीडिया वॉलंटियर्स मीटिंग, BJP के जो सोशल मीडिया के वॉलंटियर्स हैं, वॉलंटियर्स का मतलब होता है स्वयंसेवक, ठीक है, जो स्वेच्छा से काम करते हैं। तो BJP के सोशल मीडिया के वॉलंटियर्स की मीटिंग को संबोधित करते हुए शाह एलिज्ड, शाह ने आरोप लगाया। एलिज का मतलब होता है आरोप लगाना। शाह ने आरोप लगाया दैट द कांग्रेस पार्टी, की जो कांग्रेस पार्टी है ना, ओपोज्ड, उसने विरोध किया द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट अर्थात CAA का। तो उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने जो है CAA का विरोध किया ड्यू टू अपीजमेंट एंड वोट बैंक पॉलिटिक्स। ड्यू टू का अर्थ होता है के कारण, अपीजमेंट का मतलब होता है तुष्टीकरण, एंड वोट बैंक पॉलिटिक्स, और वोट बैंक की राजनीति। तो कांग्रेस ने जो है वो वोट बैंक की राजनीति के लिए और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए CAA का विरोध किया। ये आरोप जो है अमित शाह ने लगाया। और तुष्टीकरण को थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई यहाँ पे करना चाहूँगा। देखो, तुष्टीकरण का मतलब होता है किसी एक वर्ग को खुश करना और दूसरे वर्ग की अनदेखी करना। भाई, समाज के अंदर अनेक वर्गों के लोग रहते हैं, देश के अंदर जो है अनेक वर्गों के लोग रहते हैं, तो किसी एक पर्टिकुलर वर्ग को तो खुश करना और दूसरे वर्ग की अनदेखी करना, ये जो राजनीति इस तरह की होती है तो वो अपीजमेंट की राजनीति कहलाती है, ठीक है। वी हैड सेट, हम कह चुके थे। पास्ट परफेक्ट टेंस का यहाँ पे यूज हुआ है। वी सब्जेक्ट हो गया, हैड हेल्पिंग वर्ब हो गया, और से की थर्ड फॉर्म सेड हो गई। तो वी हैड सेड, हम कह चुके थे, वी विल ब्रिंग, कि हम लेकर के आएंगे, CAA, हमने कहा था कि हम CAA लाएंगे। द कांग्रेस पार्टी ओपोज्ड CAA, और कांग्रेस पार्टी ने CAA का जो है विरोध किया था। ओपोज का मतलब होता है विरोध करना। सिंस इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस का मतलब होता है स्वतंत्रता, आज़ादी। तो आज़ादी से ही इट वॉज प्रॉमिस, इट वॉज ए प्रॉमिस, ये वादा था, ऑफ द कांग्रेस, कांग्रेस का, एंड मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ होता है संविधान, और हमारे संविधान के निर्माताओं का। क्या वादा था? दैट सिटीजनशिप विल बी ग्रांटेड, कि जो नागरिकता है वो ग्रांट की जाएगी। ग्रांट का मतलब होता है प्रदान करना, ठीक है, वो प्रदान की जाएगी टू दोज, उन लोगों को, परसेक्यूटेड। देखिए, परसेक्यूट का मतलब होता है अत्याचार करना या सताना, जुल्म करना। तो
उन लोगों को नागरिकता प्रदान की जाएगी जिन पे अत्याचार हुए हैं ऑन रिलीजियस ग्राउंड्स। रिलीजियस का मतलब धार्मिक और ग्राउंड्स का मतलब आधार। धार्मिक आधार पर जिन लोगों के ऊपर अत्याचार किए गए हैं उनको नागरिकता प्रदान की जाएगी। ऐसा जो है स्वतंत्रता के समय से कांग्रेस का कहना था और कॉन्स्टिट्यूशन के जो निर्माता हैं उनका भी कहना था। और ये कहाँ पे अत्याचार की बात हो रही है? इन बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान हु कम टू इंडिया, जो भारत आए। तो क्या टोटल का इसका अर्थ हो रहा है कि आज़ादी के समय से ही कांग्रेस का और संविधान निर्माताओं को ये कहना था कि जिन लोगों के ऊपर धर्म के आधार पर बांग्लादेश में, पाकिस्तान में और अफ़गानिस्तान में अत्याचार हुआ है और वो अगर भारत आ गए हैं तो उनको जो है वो नागरिकता भारत की प्रदान की जाएगी। बट लेकिन ड्यू टू अपीजमेंट, लेकिन तुष्टीकरण के कारण, ड्यू टू का अर्थ कारण, अपीजमेंट तुष्टीकरण, लेकिन तुष्टीकरण के कारण द वोट बैंक पॉलिटिक्स एंड वोट बैंक पॉलिटिक्स और वोट बैंक की राजनीति के कारण, है नहीं, द कांग्रेस पार्टी ओपोज्ड, कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया द CAA का। शाह ने कहा जस्टिफाई करते हुए, सही बताते हुए, न्यायोचित बताते हुए इट्स इम्प्लीमेंटेशन, इसके लागू किए जाने को। इट्स किसके लिए आया है? CAA के लिए आया है। इट्स इम्प्लीमेंटेशन, इसके लागू किए जाने को। कहने का क्या मतलब हो रहा है कि CAA को जो लागू किया गया उसको अमित शाह ने जस्टिफाई किया, उसको न्यायपूर्ण बताया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है वो इसको अपोज करती रही, इसका विरोध करती रही अपीजमेंट की और वोट बैंक की राजनीति के कारण। ही सेड, उन्होंने कहा, इन ऑर्डर टू सेव दियर फेथ एंड ऑनर। उन्होंने कहा कि इन ऑर्डर टू, देखिए इन ऑर्डर टू का मतलब भी के कारण होता है, नहीं सॉरी के लिए। इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के लिए। ही सेड इन ऑर्डर टू, उन्होंने कहा कि के लिए, किसके लिए? सेव, बचाने के लिए दियर फेथ, उनके भरोसे को, उनके विश्वास को, उनकी मान्यताओं को और उनके धर्म को, एंड ऑनर और सम्मान को। तो अपने विश्वास, अपने धर्म और अपने सम्मान को बचाने के लिए लैक्स एंड करोड़्स ऑफ पीपल, लाखों करोड़ों लोग फ्रॉम पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, पाकिस्तान और बांग्लादेश से केम, आ गए थे टू इंडिया, भारत। ठीक है, तो अपने धर्म और अपने सम्मान को बचाने के लिए लाखों करोड़ों लोग बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत आए थे, बट वर नॉट ग्रांटेड सिटीजनशिप, लेकिन उनको नागरिकता नहीं दी गई थी। समझ रहे ना? गदर आपने देखी होगी। तो वही बात यहाँ पे बोल रहा है कि अपने धर्म और अपने सम्मान को बचाने के लिए पाकिस्तान से और बांग्लादेश से लाखों करोड़ों लोग भारत आए थे, लेकिन उनको नागरिकता नहीं दी गई थी। लेकिन अब CAA के इम्प्लीमेंटेशन के बाद दे विल गेट सिटीजनशिप हेयर एंड इट इज़ द राइट ऑफ दोज पीपल। उन लोगों का यार अधिकार भी बनता है जिनको सताया गया है एंड वो यहाँ पे रिफ्यूजी के तौर पर आए हैं। तो ये हमारा नैतिक कर्तव्य भी है कि उनको नागरिकता दी जाए। तो थैंक्स फॉर रीडिंग दिस न्यूज।